योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अपना जो सूत्र चल रहा है अब वो ये पूरा हो गया था। अतीतानागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वभेदात धर्माणाम। तो इस सूत्र तक का तो थोड़ा सा जो है, इस पाद का थोड़ा सा जो सफर हुआ है, ये जो पाद है इसमें जो है थोड़ा सा, क्योंकि विभूति चली आ रही थी तो विभूतियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा तो करते हुए और इन्होंने इसको जो है अलग दिशा में मोड़ा है। जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्धया सिद्धियां जो है ये है, और इनमें जात्यंतर परिणाम होता है। हाँ, प्रकृतिया पूरा जो है ये हेतु दिया, तो उसके कारण से जो है पूर्व परिणाम को छोड़ करके उत्तर परिणाम का उपजन हो जाता है। और फिर उसके बाद में निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेद तथा क्षेत्रीवत जो है कि निमित्त जो है प्रयोजक है, प्रकृति नाम वर्ण भेद, प्रकृतियों का जो ना वर्ण भेद आवरण भेद तो जैसे क्षेत्रीय जो किसान है वो केवल आवरण हटाता है, ऐसे निमित्त जो है वो अप्रयोजक है, केवल आवरण हटाने वाले हैं। बस इतनी बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है निर्माण चित्तानि स्मिता मात्रा, रश्मिता मात्र से निर्माण चित्त जो होता है चित्त का निर्माण करता है। तो अब यहाँ पर जो है चित्त के ऊपर थोड़ी सी चर्चा चल पड़ी कि चित्त के किस किस प्रकार से परिणाम होते हैं, और चित्त के परिणाम के ऊपर जो है थोड़ी सी वासनाओं का भी आ गया है ना। तो जब तत्व ध्यान जब अनाशयम, वो रागादि प्रवृत्ति से रहित होगा, है ना, और ऐसा करते हुए फिर कर्म के बारे में चर्चा करें कि कर्म शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल कृष्ण होता है। योगी जो है ना इससे अलग होता है, योगी के कर्म इनसे अलग होते हैं। नमस्ते गुरु जी। है ना। हाँ जी, है ना। तो ये चर्चा करी। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जो है ना उसके ऊपर बात आ गई विपाक के ऊपर। तथा तद विपाक अनुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति वासना नाम, वासनाओं की जो अभिव्यक्ति है वो विपाक के अनुसार होती है। तो वासनाओं की बात चल पड़ी, वासनाओं का स्वरूप थोड़ा सा बताया। तो वासनाओं का जो है ना आनंतर्य बताया और वासनाओं का अनादित्व बताया। और वासनाओं का अनंतरी और अनादि बता करके फिर ये बताया कि भाई अनादि तो है पर ये है ना जो है ना अव्यक्त में चल जाती है। उसी के रूप में इसको अभाव शब्द का प्रयोग किया है कि हेतु फल आश्रय आलम्बन इनके अभाव होने पर वासनाओं का अभाव हो सकता है, हे अनादि। फिर जो है चर्चा करी भैया कि जो ना इनका अभाव होता है, तो भाव पदार्थ का अभाव कैसे होता है, तो उसको थोड़ा सा समझाया कि अतीत अनागत जो है ये स्वरूप से है ना, धर्मों के अद्वभेद के कारण से। बाकी वो जो है उसकी वर्तमान अवस्था समाप्त हो जाएगी, फिर वो कभी प्रकट नहीं होगा, वो अव्यक्त में चला जाएगा। यूँ कह करके इन्होंने इसका समाधान किया। तो ये यहाँ तक हम बढ़ चुके हैं। अब आगे जो है इसमें अगला सूत्र जो है कि ये इसमें जो, थोड़ी सी शंका है गुरुदेव, मेरे को छोटी सी शंका गुरुदेव हाँ इसमें। बताइए। जैसे अव्यक्त में, जो अव्यक्त में चला गया, क्या फिर भी रहता है चित्त या नष्ट हो जाता है? यदि है ना उसको यूँ कह दिया माता जी कि अव्यक्त में गया, तो इसका मतलब है कि जी मतलब वो है पर है, होता मतलब होने पर भी वो नहीं है जैसे ही है, वो अव्यक्त है बस। है तो सही, वो खत्म तो नहीं हो सकता। जी। पर वो अव्यक्त में है। हाँ जी, हाँ जी, ओम प्रणाम जी। अब अगला सूत्र जो है ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान, क्योंकि अब वासना के बाद में अब धर्म के ऊपर चर्चा आ गई है। अतीत अनागत वर्तमान लक्षण धर्म जो है, तो वो चर्चा आने के कारण से अब उस ते मतलब वे धर्म जो अतीत अनागत वर्तमान धर्म है, तो व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान, व्यक्त और सूक्ष्म जो है ना इसमें द्वंद्व समास है।
व्यक्त भी हैं और सूक्ष्म भी हैं, मतलब व्यक्त हैं और सूक्ष्म हैं। गुणात्मान, गुण स्वरूप, गुण रूप ही हैं वे जो धर्म हैं, अतीत अनागत धर्म, वो गुण रूप हैं और व्यक्त भी हैं और सूक्ष्म भी हैं। तो व्यक्त किस अवस्था में होते हैं और सूक्ष्म किस अवस्था में होते हैं, ये बात बता रहे हैं कि व्यक्त जो है किस अवस्था में है। तो ते खलु अमी है ना, ते खलु अमी त्रयध्वानो धर्मा वर्तमान व्यक्ता व्यक्तात्मान। तो जो तीन अध्वा वाला जो धर्म है, हाँ प्रणाम जी प्रणाम। तो त्रयध्वानो धर्मा वर्तमान व्यक्तात्मान, तो जो वर्तमान है वो तो व्यक्त रूप वाले हैं। वर्तमान व्यक्तात्मान अतीतानागता सूक्ष्मात्मान, और अतीत अनागत धर्म जो है ना वो सूक्ष्म स्वरूप वाले हैं। षड अविशेष रूपा, जो 6 अविशेष रूप हैं वो भी सूक्ष्म आत्म स्वरूप वाले हैं। तो ये जो चर्चा करी है, ते खलु अमी त्रयध्वानो धर्मा वर्तमान व्यक्तात्मानो अतीतानागत सूक्ष्मात्मान, है ना। वर्तमान लक्षण जो धर्म है, देखो एक बात है, बौद्धों का जो है ना एक मत है, वो है शून्यवाद। बौद्धों का शून्यवाद है, सांख्य का सत्कार्यवाद है। सांख्य चीज को मानता है और अलग अलग रूप जो बदल बदल रहे हैं वो बोलता है कि धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। बौद्ध लोगों ने वस्तु का ही खंडन कर दिया कि वस्तु है ही नहीं, केवल ज्ञान मात्र ही है। और ज्ञान मात्र जो ना, ये बुद्धि ज्ञान मात्र है, इसलिए बुद्धि का ही उनका मुख्य वो है। तो बुद्धि का होने के कारण से, आपको क्या समय दिया था? 6:30। कितने बजे? 6:15। है ना, जो है टंकी भर गई, मोटर बंद कर दी। बुद्ध जो है ना, जो भगवान जो जिनका बड़ा बौद्ध मत चल रहा है, भगवान बुद्ध जो है ना वही बुद्ध हैं। वो शून्यवाद को मानते हैं और सांख्य जो है ये सत्कार्यवाद है। तो सांख्य का सत्कार्यवाद और बुद्ध का जो है ना शून्यवाद जो है, कुछ रूपों में मिलता है, लेकिन मिलते हुए भी इनमें एक बहुत बड़ा भेद है। और यदि वेदांत को देखें तो वेदांत भी जो है ना ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का जो है ना अपन जो सुनते हैं, तो उसमें जो है अपन ऐसे ही मानते हैं कि जो ना वेदांती तो इस सब संसार को मिथ्या मानते हैं, और बौद्ध भी ऐसे ही मानते हैं कि ये तो सब संसार मिथ्या है, तो शून्य है। लेकिन फिर भी बौद्धों में और वेदांतियों में बहुत शास्त्रार्थ होते हैं। और शंकराचार्य जी ने जो है पूरे बौद्ध मत को खंडित करके भारत से भगा दिया था। तो इसका मतलब है कि या तो हम शंकराचार्य जी के इस स्वरूप को नहीं समझे कि वो जगत मिथ्या का मतलब कुछ और ही कह रहे हैं, वो शून्यता की तरफ नहीं ले जाना चाह रहे हैं। यदि शून्यता की तरफ ले जाने वाले होते तो बौद्ध मत का इतना प्रबल खंडन जितना शंकराचार्य जी ने किया, इतना किसी ने किया है। शंकराचार्य जी ने जो ना बौद्ध मत का प्रबल खंडन किया है। अच्छा, बौद्ध मत जो है ना वास्तव में जो है बहुत अच्छा, उसमें व्यवहारिक जो है व्यावहारिक साधना बहुत अच्छी है। व्यावहारिक साधना के लिए बड़ा काफ़ी जो है ना उसमें ना विहार के बारे में चर्चा है, या और दूसरी जो ना चर्चाएं हैं अहिंसा को लेकर के, है ना, शील को लेकर के। हाँ, शील को लेकर के बहुत चर्चा है उसमें। तो वो बड़ा मतलब अद्भुत ना वो है। लेकिन फिर भी उन उस दर्शन में और इस दर्शन में एक बहुत बड़ा वो अंतर है कि ये दर्शन आत्म तत्व को मानते हैं, आत्म तत्व की सत्ता को कभी भी है ना समाप्त नहीं मानते हैं ये। और उन्होंने तो आत्मा की सत्ता को ही खत्म कर दिया, बोले आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, सिर्फ केवल और केवल विज्ञान मात्र है, विज्ञान ही बुद्धि है, और बुद्धि को जो मानते हैं वो बौद्ध हैं। और ये सारा सारा संसार जो दिखाई दे रहा है हमें, ये केवल और केवल जो है बुद्धि के कारण से, ज्ञान के कारण से दिखाई दे रहा है। कि हमें ज्ञान हुआ मूढ़े का तो मूढ़ा दिखाई दे गया, हमें ज्ञान हुआ कुर्सी का तो कुर्सी दिखाई दे गई, हमें ज्ञान हुआ उसका, मतलब ज्ञान के बिना वस्तु नहीं है। ज्ञान ना हो तो कोई वस्तु नहीं है।
अच्छा, ये बात ऐसी जचती भी है, कई बार लगता भी ऐसा कि हाँ यार, हर वस्तु में ज्ञान है ना साथ में है, तो बिना ज्ञान की कोई वस्तु है क्या, ऐसा वो। महाराज जी, हाँ। जब जब महाराज जी हमको ज्ञान नहीं होता अंधकार में किसी चीज का, और जब ठोकर लगती है तब वो वस्तु वहां थी, तभी तो ठोकर लगी। अच्छा, ठोकर लगी, ज्ञान हुआ, तो ज्ञान ठोकर एक। लगने के बाद, गुरु जी, हाँ। ठोकर लगने के बाद ज्ञान हुआ, लेकिन ठोकर तो पहले लग गई। हाँ, वो ये मानते हैं कि जो जो ज्ञान है ना, ज्ञान और ठोकर एक साथ ही है, अलग अलग नहीं मानते हैं वो, जी। उसके उत्तर क्षण को नहीं मानते हैं वो, उसी क्षण जी। मानते हैं। तो वो ये मानते हैं कि ज्ञान के साथ में वस्तु का वो हुआ है। हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि ज्ञान का निमित्त वस्तु है, वस्तु के कारण से ज्ञान पैदा हुआ है, ज्ञान से वस्तु पैदा नहीं हुई है। ज्ञान ने वस्तु को प्रकट भले ही किया है, लेकिन ज्ञान के कारण से वस्तु पैदा नहीं हुई है। हम ये मानते हैं वस्तु जो है ना विज्ञान का विषय बनती है, वस्तु जी। विज्ञान का विषय बन सकती है, न कि वस्तु विज्ञान से पहले पैदा है। होती है। वस्तु वस्तु विज्ञान से पहले है। पैदा नहीं होती है, सुनिए पूरा। जी। वस्तु जी महाराज। विज्ञान का विषय नहीं बनती है, अभी तो विज्ञान है ना, वो वस्तु विज्ञान का विषय बनती है, न कि विज्ञान से पैदा होती है। विज्ञान वस्तु को पैदा नहीं करता है, अपितु जो स्थित वस्तु है उसका बोध कराता है। विज्ञान वस्तु को पैदा नहीं करता है, जो वस्तु पहले से विद्यमान है उसका बोध कराता है। जैसे दीपक है, वो विद्यमान घट का, जो घट विद्यमान है, तो दीपक ने जो है ना जैसे जलाया तो विद्यमान घट का बोध कराया, घट को बनाया नहीं है, बोध कराया है। विज्ञानवादी कहते हैं नहीं, घट को बनाया है, घट तो समाप्त था। इसलिए उनका क्षणिकवाद जो है, वो क्षणिकवाद, शून्यवाद और सब कुछ जो कुछ भी है, तो सारा कुछ वो विज्ञान को मान करके करते हैं। पर मतलब इसमें मैं बहुत बार, कई बार सोचता हूँ कि है ना, विज्ञान मतलब बौद्ध और जैन दर्शन जो है, जो है ना आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते जल्दी से, है ना, जो है जैनी करते हैं तो बहुत थोड़ा सा करते हैं, लेकिन इनका है ना जो ना मत बहुत ज़्यादा चला, बहुत ज़्यादा फैला, उसका कारण क्या है, क्या लगता है आप लोगों को? महाराज जी, बौद्ध का तो ऐसा लगता है कि इसमें व्यवहारिक पक्ष इसका बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। व्यवहारिक पक्ष तो अपने आर्य समाज में भी बहुत अच्छा है। हाँ, तो आर्य समाज भी महाराज जी खूब चला है, हैं? लेकिन इसमें ये महाराज जी, ये आर्य समाज में मतलब ज्ञान प्रधान है, इस कारण से तर्क प्रधान होने के कारण सामान्य आदमी इसको स्वीकार नहीं कर पाता। हम्म। ऐसा लगता है महाराज जी। हाँ मधु, मदन मोहन जी। प्रणाम महाराज जी। हाँ, प्रणाम जी। महाराज जी, ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म जो है ना, हम्म। वो तर्क प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, तो मनुष्य को बुद्धि की जो बात है ना, हम्म। वो समझ में आ जाती है जल्दी। नहीं, तर्क प्रधान तो नहीं है बौद्ध मत जो है ना, तर्क प्रधान हाँ। तो बौद्ध मत जो है ना यदि होता ना, तो बहुत छोटी आयु में शंकराचार्य जी ने पूरे बौद्ध मत को उखाड़ के फेंक दिया था, वो संभव नहीं होता। तो वो जड़ प्रधान है महाराज जी। जैसे वो क्या है कि जो सामने है उसकी बात करते हैं, ना तो अनागत की बात करते हैं ना अतीत की बात करते हैं, जो सामने वर्तमान है उसकी बात करते हैं। तो वो व्यक्ति को मतलब दिख रहा है ना सामने, तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है। नहीं, पर जैसे वो जो बात करते हैं कि ये संसार कुछ नहीं है, वो हेतु देते हैं। जैसे सपने में जो है ना, सपने में ज्ञान होता है, वस्तु नहीं होती है, लेकिन उस ज्ञान से सारी वस्तुएं पैदा होती हुई दिखाई देती है, सारा संसार सपने में दिखाई देता है। बोले ठीक है, ऐसा कैसे ये संसार है? अच्छा, एक बात बताओ दयाराम जी, आपने कहा ना जो ठोकर लगी तो वस्तु से ठोकर लगी है, सपने में ठोकर लग जाए तो? वही सपने में भी ठोकर लगती है। है? सपने में जैसे ठोकर लगी वैसे ही वस्तु का भी अस्तित्व तो वैसा ही है जैसा ठोकर का अस्तित्व है। नहीं, ठोकर सपने में लगती है तो वहां वस्तु पहले होती है, जी। ज्ञान होता है, ज्ञान से ठोकर लगी है। वस्तु पहले होती है और ज्ञान बाद में होता है। नहीं नहीं, सपने, बिल्कुल वही प्रक्रिया है। सपने में तो वस्तु जी। है ही नहीं, सपने में नहीं, तो वो तो कोरा जागने के ज्ञान। बाद महाराज जी, जागने के बाद पता लगता है ना कि वो कौन जागे। उस समय तो उस समय की जो स्थिति होती है वो नहीं वहां तो तो वैसी स्थिति जागने के जैसी बाद जैसी में, ज्ञान की स्थिति। जागने जी। के बाद में
जागने के बाद में क्या लगता है कि वस्तु पहले थी या ज्ञान ही ज्ञान था, वहां वस्तु नहीं थी? महाराज जी, स्वप्न की स्थिति का यदि ठीक ठीक बोध करना है तो हमको स्वप्न में ही चलना पड़ेगा। जागृत में यदि उसकी चर्चा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम। नहीं नहीं, बात तो ऐसा देखो लगता है क्या महाराज। है, बात तो स्वप्न में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन जी जागने के बाद में जब उसका विवेचन करते हैं हम, तो हमें ये पता जी चलता है कि यार ये तो वहाँ तो कोई वस्तु तो थी नहीं, लेकिन जी वस्तु नहीं थी, लेकिन फिर भी अपन पानी में तैर लिए, अपन पानी से नहा लिए, अपन ने जो है जी तलवार चला ली, अपन ने डंडे चला लिए, अपन ने उपदेश दे दिए, माइक आ गया, सब कुछ आ गया, कविताएं हो गई, सब कुछ हो गया, लोगों ने ताली बजा दी, सब कुछ हो गया, लेकिन जी बाद में पता चला यार तो कुछ भी नहीं था, ये तो जी सब केवल ना जो है स्वामी ना, जी, सब वस्तुएं बुद्धि में पहले से ही हैं जी। है ना। हाँ, तो वो जो कह रहे हैं भैया, बुद्धि से जैसे वहाँ वस्तु बनती है, और वहाँ पर यूँ नहीं होता है कि पहले है ना, पहले वस्तु होती हो फिर ज्ञान होता हो, वहाँ तो ज्ञान पहले और ज्ञान से वस्तु बन रही है, वस्तु सब कल्पना है। ठीक ऐसे ही जो है ये इस संसार में भी हो रहा है, पर अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे इस संसार से हम थोड़े से अलग होंगे और हम इस वस्तु से अलग होंगे ना, तो पता चलेगा कि सारा संसार तो केवल ज्ञान मात्र है, मतलब स्वप्न के समान मिथ्या है, ऐसा वो लोग मानते हैं। बौद्धों का ये प्रसिद्ध है ना, मतलब प्रसिद्ध मत है ये, इसी को बोलते हैं वो जी ना महाराज। विज्ञानवाद, वो विज्ञानवादी हैं। और जी है ना, वो वैसे बौद्धों में भी बहुत सारे मत हैं, बौद्धों में जो है काफ़ी मत प्रचलित हो गए हैं, जैसे ना जो ना एक वैभाषिक मत है ना, बौद्धों में बड़ा प्रसिद्ध मत है वैभाषिक जो है ना, इसी प्रकार से सौप्रांतिक है ना, तो मतलब सूत्रों को लेकर के कुछ उनके सूत्र हैं, उन सूत्रों को लेकर चलते हैं। इसी प्रकार से योगाचार एक मत है उनका, तो योग दर्शन के जैसा ना योग की परंपरा को उन्होंने पकड़ रखा है, तो वो एक मत योगाचार भी है। ऐसे विज्ञानवादी है, शून्यवादी जो है ना, वो एक मत है, ये आपस में भी काफ़ी इनके शास्त्रार्थ होते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। लेकिन देखो, जी मैं जो मेरा जो प्रश्न था वो प्रश्न फिर से मैं वहीं के वहीं पहुंचता हूँ कि बौद्ध मत जो है, मतलब इतना है ना हल्के तर्क वाला, और जैसा मदन मोहन ने कहा ना कि ये जो है ना समाज को समझ में आ जाए, अब समाज को बिल्कुल समझ में नहीं आता है बौद्ध मत, यदि बौद्ध मत है ना, आज केवल राजनीति के कारण से बौद्ध मत जो है ना लोग बौद्ध बन रहे हैं। यदि बौद्ध मत ये बात करते ना कि ये संसार तो सब मिथ्या है, स्वप्न जैसा है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, कोई नहीं मानेगा उसको। ये कह बौद्ध ये कहते हैं मतलब जो सूरज उगा ना, ये वो सूरज सूरज नहीं उगा है, तुमने ज्ञान के कारण से जो सोचा भी है सूरज उगा, इसलिए सूरज तुम्हें दिखाई दे रहा है, उगा उगा कुछ भी नहीं है। बौद्धों का ये मत है, तो वो तो है ना वर्तमान में तर्क के आधार पर तो टिक ही नहीं सकता है बौद्ध मत। जी महाराज। पर फिर भी बौद्ध मत और जैन मत कितना प्रचलित हुआ, तो देखो मैं उसका एक बहुत बड़ा कारण बताता हूँ, सबसे बड़ा कारण उसका जो ना जो रहा है बौद्ध मत का और जैन मत का, उसका सबसे बड़ा कारण रहा है उसका उनका जो मैनेजमेंट रहा। बुद्ध ने और महावीर ने जो ना इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से बनाया, वो समझ गए थे कि ये जो चीज़ है ना इसको आगे चलाना है तो कैसे चलाना है। तो बुद्ध ने जो है उन्होंने एक नाम दिया संघ, और संघ नाम देकर के उन्होंने कहा भैया तुम जिससे उपदेश लोगे, जिससे भी तुम उपदेश लोगे, वो है ना उसके नियंत्रण में तुम्हें आजीवन चलना है, आजीवन चलना है, और आजीवन तुम्हें उस है ना उसकी उसके अनुशासन का, उसकी मर्यादा का पालन करना है, उसी का नाम उन्होंने दिया संघ। तो संघ नाम दे करके उन्होंने जो है ऐसे संघ बनाए, तो समूह सामूहिक रूप से वो लोग रहने लग गए, सामूहिक रूप से रहने लग गए, एक आचार्य के निर्देशन में रहने लग गए, पूरा समूह जो है ना, यूं नहीं कोई मतलब ऐसा नहीं कर सकता भैया चलो मैं ड्रेस पढ़ तो लिया अब जा रहा हूँ मैं तो है ना मैं अपने हिसाब से करूँगा, ऐसी स्वतंत्रता है ना बुद्ध ने दी नहीं। तो संघ बनने के कारण से, एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में रहने के कारण से वो लोग संगठित होते हुए काफ़ी कुछ काम करते चले गए। ठीक यही परंपरा महावीर ने भी अपनाई। महावीर और बुद्ध जो ना समकालीन थे, मतलब कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, महावीर 10 साल बड़े थे, बुद्ध 10 साल छोटे थे, केवल इतना ही अंतर था। तो बुद्ध महावीर ने भी जो ना एक परंपरा बनाई, उन्होंने संघ नाम दिया, इन्होंने नाम दिया है ना जिन शासन, जिन शासन चला रहा है बोले।
तो जिन शासन में भी बिल्कुल यही है कि जिस आचार्य से उपदेश लिया है तो आजीवन उसी आचार्य के अनुसार ही यात्राएं होंगी, उस आचार्य के अनुसार ही विहार होगा, उस आचार्य के अनुसार ही पूरी दिनचर्या होगी। वो आचार्य जो कहेगा वैसा काम करना है। ये एक परंपरा उन्होंने डाल दी। तो उसके कारण से क्या हुआ, इनमें भी जैसे बौद्धों में संघ है वैसे ही इनमें भी है ना, वैसी ही परंपराएं विकसित हुई। और उसके कारण से जो है ना समूह है ना विकसित होता गया, बनता गया, मतलब बड़ा मतलब जो है ना काम हुआ है। तो इसलिए जो है ना इनका ज्ञान इतना मजबूत ना होते हुए भी, ज्ञान पक्ष इतना मजबूत ना होते हुए भी ये इतने ना प्रचलित हो गए, प्रसारित हो गए। ये बड़ा कारण है इसका। और महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी, एक बात समझ में नहीं आती कि दोनों ही मतों की जब आप बात कर रहे हैं तो महावीर जैन भी और बौद्ध गौतम बुद्ध भी, इनसे पहले की जो ज्ञान परंपरा थी, हमारी सनातन की जो ज्ञान परंपरा थी या वैदिक ज्ञान परंपरा थी, इन्होंने सारे गुण तो वहीं से लिए हैं, क्योंकि सदाचारी तो दोनों ही रहे हैं। और हाँ, सदाचार सदाचारी पर बहुत रहे, अधिक ध्यान तपस्वी दिया रहे, तप को बहुत ज्यादा महत्व दिया जी, है, त्याग तपस्वी को रहे महत्व हैं दिया है। जी। और इन शास्त्रों से ही इन्होंने जो मूल मूल जो सिद्धांत है, कुछ सिद्धांतों को छोड़ के, बाकी तो आत्मा को छोड़ के बाकी तो वहीं से लिए हैं। तो क्या इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया या इनको वो बातें समझ में ही नहीं आई? क्या है, उपनिषद दर्शन, जो उपनिषद दर्शन है, उस दर्शन का जो सार था ना, उस सार को नहीं पकड़ पाए। यदि वो सार को पकड़ लेते ना तो बात बन जाती, पर उस सार को नहीं पकड़ पाए ये लोग। माने जो प्राचीन दर्शन था उसको ये ठीक से मतलब समझ नहीं पाए, उस कारण से इन्होंने अपने अलग मत हाँ बनाए। और हाँ कभी जी। कभी ऐसा लगता है कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, मुझे ऐसा लगता है गुरु जी, हाँ, इसलिए नहीं मैंने निवेदन जानबूझ किया। के तो क्या है, इन्होंने जो किया ना, जो बाद वालों ने जो किया है वो इनके नाम से किया हाँ, ये तो ठीक है जी, है ना। ये तो बिल्कुल ठीक। तो बाद वालों ने जो किया, बाद वालों को जो जो समझ में आया वो इनके नाम से करते चले गए वो, है ना। और नहीं तो वैसे तो देखो, बौद्ध दर्शन सांख्य दर्शन से शुरू हुआ था, है ना। वो एक आचार्य थे, ओडी या क्या नाम था, हाँ, ओडोलोमी, हाँ, तो शायद कुछ ऐसा नाम था। नहीं, ये नहीं, मैंने एक बार नाम भी बोला था आप लोगों को जिस दिन मैंने पढ़ा था ना, उसी दिन जो है। तो उन्होंने जो है उनको मतलब पूरा सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। तो बस वो आत्मा को लेकर के, यार आत्मा तो जो है ना दिखती है नहीं, आत्मा की जरूरत भी क्या है ना। और आत्मा यदि रहेगी तो फिर तो यार दिक्कत रहेगी, क्योंकि उनको रहने में दिक्कत थी। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन को रहने में दिक्कत है ना। शून्य हो जाना ही वो सबसे बड़ी बात मानते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि शून्य को मानते हैं वो, कि ना रहें अपन, रहना ही गड़बड़ है, इसलिए दर्शन चल पड़े। तो है ना, जो है हमारा जो सांख्य दर्शन है, सांख्य योग दर्शन, उससे बिल्कुल भिन्न है। ये शून्य को नहीं मानेगा, ये सत्ता को मानेगा। महाराज जी, इसलिए इससे एक अर्थ निकाल सकते हैं महाराज जी कि ये जैन और बौद्ध दर्शन की जैसा स्वरूप आज है, शायद वैसा स्वरूप महावीर ने और बुद्ध ने ऐसा स्वरूप नहीं रखा था। हाँ, नहीं रखा होगा। अब उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ जी, देखो अपने देश में जो है ना एक से एक आचार्य हुए। शंकराचार्य जी ने तो देखो इनको उखाड़ के फेंका, बहुत सारे लोगों ने भी जो है ना इनको जो है ना मतलब इनका वो किया है। तो जैसे उस दिन अपन ने वो तत्व वेशारदी पढ़ी थी, क्या प्रबुद्ध आचार्य थे वो, है ना। जी। मतलब जो है मतलब वाचस्पति मिश्र जो है ना, ये 8वीं शताब्दी में हुए हैं मुकेश जी। हाँ, वाचस्पति मिश्र जो है ना, उनका जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ। 840 ईस्वी में उन्होंने जो ना जो ग्रंथ लिखा था, न्याय तात्पर्य टीका। न्याय तात्पर्य टीका का समापन में उन्होंने लिखा हुआ है 897 संवत, मतलब 840 ईस्वी। तो ऐसे विद्वान थे, उन्होंने सभी दर्शनों पे लगभग लिखा है। जैसे न्याय दर्शन पर उन्होंने न्याय तात्पर्य टीका लिखी है, तो न्याय और वैशेषिक दोनों का ही वो उसमें समावेश है ना। सांख्य पर उन्होंने सांख्य तत्व कौमुदी लिखी है। योग दर्शन पे तत्व वैशारदी लिखा है, तत्व वैशारदी ग्रंथ जो, जिसकी अपन ने एक बार एक थोड़ी व्याख्या पढ़ी थी, है ना।
और वेदांत पे उन्होंने जो ना भामती टीका लिखी है, और इतने मस्त रहते थे, इतने खो जाते थे, है ना, जो है कि मतलब उनका विवाह भी हो गया था, तो विवाह भी हुआ है उनका, तो विवाह में भी वो, है ना, ज्ञान की अवस्था में बैठे, ज्ञान के बारे में सोच रहे हो, क्या क्या चीज़ है ना, उनका विवाह भी हो गया। विवाह हो गया, फिर पढ़ाई में फिर लग गए और पढ़ने लगे, अलग अलग ग्रंथ लिखे। तो भामती उन्होंने सबसे बाद में लिखा था। तो जब भामती ग्रंथ जब वो लिख रहे थे और जब वो पूरा हुआ, तब उनको यूँ समझ में आया कि यार ये दीपक में जो तेल है ये कोई डाल के गया, ये कौन, मतलब जो है ना, बूझ रहा था दीपक, है ना, तेल कम हुआ था और फिर जलने लगा। तो वो उन्होंने देखा कि एक देवी आई और उसने जो है वो तेल डाल के गई है। तो उन्होंने उस देवी को बुलाया, भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। मतलब देखो वो कितने कितने खोए हुए रहते थे। तो वो अब बोले अर्धांगिनी हूँ। बोले तुमने यार बहुत सहयोग किया, तुम्हारे सहयोग के बिना तो जो है ना, तुम ही भोजन देती थी, तुम ही ये सब तेल वेल देती थी, तुम सब काम जो करती थी, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तो उसने कहा बोले कि मुझे ना तुमसे चाहिए तो संतान थी, पर अब संतान का समय निकल गया, अब तो आयु भी वैसी नहीं रहेगी जो है ना संतान हो जाए। तो उन्होंने कहा बोले संतान किस लिए चाहिए थी? तो बोले संतान होती तभी नाम आगे बढ़ता है। तो उन्होंने कहा बोले मैं ये जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ तुम्हारे नाम से करता हूँ। संतान तो पता नहीं नाम तुम्हारा बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, पर ये ग्रंथ जो है ना तुम्हारा नाम बढ़ाएगा। तो वो भामती टीका जो है ना उसके नाम से करी थी। उससे नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले भामती। तो पुस्तक जो बंद हुई थी उसके ऊपर उन्होंने लिख दी भामती। तो अब देखो कैसे 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 तो कैसे महाराज जी ये बात व्यवहारिक रूप में संभव लगती है? जब जब है ना ऐसे विद्या में लगे हुए लोगों को देखोगे ना, तो लगेगा कि हाँ यार वास्तव में ऐसे ऐसे भी होते हैं लोग जिनको है ना। महाराज जी इसको अतिशय अतिशयोक्ति अलंकार जैसा लग रहा है कि कोई आदमी 10 20 30 साल निकाल दे और वो भोजन भी करे और स्नान भी करे और उसको ये पता ही ना रहे। अच्छा एक बात बताओ, उनकी वो बात तो हमने को सही नहीं लगती है ना। और लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया कि मैं माता के जो है ना केवल नुपुर को जानता हूँ, है ना, कुंडल और उनको नहीं जानता मैं, क्योंकि मैं तो पैरों की तरफ ही देखता था हमेशा, है। जी जी। उस बात को तो अपन सभी जने बड़े उसके साथ बोलते हैं। बोले यार 14 साल वो रह लिए वहाँ, है ना, और और मतलब एक बार भी क्या कुंडल नहीं देखा होगा। कि है ना, आता ना, नायम जाना ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपे तो हम जानामि नित्यम चरणाभिवंदनात्। बोले जी मैं ना, बोले मतलब हाथ के आभूषण भी नहीं जानता हूँ और मुखमंडल के आभूषण भी नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल पैरों के आभूषण को जानता हूँ, क्योंकि मैं तो ना जो है। और ये बात अपने आज समाज में खूब बोली जाती है। क्या जी सतीश महाराज जी? ये तो काव्य के अलंकार है महाराज ये तो। अरे उसको अपन मान लेते हैं, अब उसको काव्य के हैं? अलंकार बोल रहे हैं अपन। पहले आज तक तो नहीं बोले अपन। जी महाराज। आज अपन ने जो है ना घिर रहे हैं, तो अपन ने काव्य के अलंकार बता दिए। जी है ना। क्या है, विद्या व्यसनी लोगों को देखा नहीं, विद्या व्यसनी लोग जो होते हैं ना, वो वास्तव में इस प्रकार के होते हैं, वो जो है ना कि एक से एक विलक्षण आचार्य रहे अपने यहाँ, एक से एक विलक्षण, तब ये ज्ञान का इतना वो हुआ है, इतना स्वरूप विकसित हुआ है। तो हमें जो है अपन आगे बढ़ते हैं, देखो। ओ महाराज जी ओम जी ओम। फिर ये बिगाड़ हुआ तो बिगाड़ने वाले कौन हुए? बिगाड़ा बिगड़ा भी तो हमारा इतना ही है। हाँ बिगड़ा भी जो है ना, क्या है, हमारे इसमें जो ना ये जो जैसे बौद्धों ने संघ शक्ति को रखा, है ना, जैनियों ने जिन शासन को रखा, हमारे यहाँ पर वो शासन खत्म हो गया था। सब अपनी मनमर्जी करने लगे थे, जो जिससे पढ़ता था, है ना, जो है, तो उसका ही थोड़ा सा पढ़ा और थोड़ा सा कुछ चीज़ समझ में आ गई, आई नहीं आई नहीं आई, उसी की जड़ खोदने लग गया।
और जो है स्वार्थ जब प्रबल हुआ तो फिर गड़बड़ी आई। और ये बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ये जो है ना बड़े ना, इन लोगों ने प्रचार प्रसार कर लिया। तो धीरे धीरे जो है ना ये सनातन परंपरा और ये उपनिषद दर्शन वेद ज्ञान जो है ना वो धीरे धीरे समाप्त हुआ है। तो क्योंकि इन लोगों ने वेद का विरोध शुरू कर दिया फिर, क्योंकि वेद है ना होने की बात करता है, सत्य की बात करता है। इन्होंने सत्य को ही अस्वीकार कर दिया। तो जो सत्य का है ना सत्य की बात करने वाले थे वो सारे विरोधी बन गए इनके। तो धीरे धीरे खत्म वैसे करते गए। महाराज जी इन दोनों धर्मों के, इन दोनों पंथों के विषय में ये भी कहा जा सकता है कि हमारी परंपरा का जो जातिवाद था उसने भी इसमें बहुत बड़ा काम किया। नहीं, हमारी परंपरा में जो जातिवाद था ना वो जातिवाद तो बहुत बाद में आया है, जातिवाद पहले नहीं था। जैन और बौद्ध किसे भी बाद में आया जी? जातिवाद तो महाराज जी 400-500 साल से आया, पहले थोड़ी था। 400-500 साल भी और उससे भी कम। हाँ और बिल्कुल, उससे कम ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। महाराज जी महाभारत काल में जब सूत पुत्र आदि का जैसे प्रयोग होता है तो इससे ऐसा नहीं लगता कि उस समय भी जातिवाद तो था, चाहे इतने विकराल रूप में ना हो? ये बिल्कुल घना जो ना गप है ना। कर्ण को जो है ना द्रोणाचार्य ने पढ़ाया था, बिल्कुल पक्की बात है, प्रामाणिक बात है, महाभारत में लिखी हुई है ना। और है ना जो है कर्ण ने वहां पर धनुष को उठाया था, धनुष उससे उठा नहीं। ये महाभारत में बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है। ये तो टीवी सीरियल में बना दिया तो लोगों ने ये समझ लिया भैया कहना जो ना। और ये कहा गया ना कि जो उसका अंगूठा मांग लिया था, ये सब बकवास की बात है। उसको भी है ना द्रोणाचार्य ने पढ़ाया था। द्रोणाचार्य ने ही पढ़ाया था एकलव्य को भी। और एकलव्य बहुत मतलब धनुर्धर था, लेकिन अर्जुन देखो अर्जुन ही था। और है ना जो है एकलव्य ने जो है महाभारत के युद्ध में भी सहयोग किया था, पांडवों के पक्ष में सहयोग किया था। जब दुर्योधन छिप गया था तो दुर्योधन की जो सूचना दी थी तो एकलव्य ने दी थी, है ना। तो ये जो है ना मतलब ये कहने की बात है सब कि जो है ना ये सूत पुत्र का ये ऐसा जो है ना ऐसा कहीं मतलब वो नहीं था। ये सब बाद में जोड़ा गया है। और बाद में जोड़ करके केवल हमें जो है एक क्योंकि क्या है किसी वर्ग के विरोध में किसी वर्ग को खड़ा करना बड़ा सरल होता है, अपने ही वर्ग को केवल खड़ा करना होना तो बड़ा कठिन होता है। आपको एक धर्मशाला खड़ी करनी हो ना जयराम जी, धर्मशाला खड़ी करनी हो बहुत कठिन है। लेकिन आप यूँ कर दो बोले यादव धर्मशाला है, बोले यार बोले कोटपुतली में बोले यादवों की धर्मशाला ही नहीं, यादवों का बोले सारे उनके हो गए। अच्छा बोले ये अपनी नहीं है, अरे ले जी अभी ले तो चंदा, आज भले रोटी नहीं खाएंगे पर अपनी यादव धर्मशाला जरूर खड़ी करेंगे। तो बोले अपनी ब्राह्मण धर्मशाला जरूर खड़ी करेंगे, तो अपनी गुजरों की धर्मशाला जरूर खड़ी करेंगे, चाहे रोटी नहीं मिले, है ना, लेकिन अपनी मूछ नहीं झुकनी चाहिए। ये सब जो है ना मतलब जो है ये सरलता के चक्कर में इन लोगों ने जातिवाद को है ना पैदा किया है। ये तो मैं देखता था जो ना आज से 40-50 साल पहले गांव में कोई मतलब गांव वाले व्यक्ति का किसी दूसरे गांव वाले से झगड़ा हो जाता था तो वहां जाति नहीं जाती थी, जाति नहीं बिल्कुल ध्यान में ही नहीं आती थी। मतलब कि हमारे गांव के किसी चाहे वो चर्मकार हो, चमार जाति से हो भले ही, लेकिन उसको यदि दूसरे गांव के किसी मतलब अपनी जाति वाले व्यक्ति ने मतलब ना मतलब उसको डांट दिया या कुछ मतलब उसका मतलब गलत कर दिया तो पूरा गांव इकट्ठा होता था। बोले यार उस गांव वालों की हिम्मत कैसे पड़ी। तो वहां गांव चलता था, जाति नहीं चलती थी। गांव चलता था महाराज जी, बहन बेटी भी सबकी एक मानते थे। हाँ पहले गांव चलता था। कहते हमारे जमाने में कैसे घुस के आया। हाँ हाँ तो ये है ना 40-50 साल पहले तो गांव चलता था, अब जाति चलती है। अब तो चाहे अपनी जाति वाला चाहे कैसे ही हो, जानते हो नहीं जानते हो, बोले भैया उसका मर्डर हो गया तो अपन तो पुतला फूकेंगे, अपन यहाँ आंदोलन करेंगे, अपन यहाँ पर ये करेंगे। ये सब जो है ना ये चलता है। उसको जानते नहीं उसका क्या है ना जो है। और वो है ना जो है ना आनंद पाल पहले उसको वो मरा था तो सब पूरे लोग सब बहुत विद्रोह हुआ था। अब वो उसी की बेटी ने उसको मार दिया था। वही समाज जो है मतलब सच्चाई क्या होती है क्या नहीं होती है तो पता नहीं, लेकिन जो है ना ये बड़ी चीज़ें जो है ना राजनीतिक के कारण से बड़ा ना बड़ी चीज़ें खराब हो रही हैं।
तो हाँ, अभी अपना अपना सूत्र जो था, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान, ते मतलब जो धर्म है, त्रेधानो धर्मा, वर्तमान जो वर्तमान है वो व्यक्तात्मान, वो व्यक्तात्मान व्यक्त स्वरूप वाले हैं, और अतीत अनागत जो है वो सूक्ष्म आत्मा वाले, सूक्ष्म स्वरूप वाले। षड अविशेष रूप, जो 6 अविशेष रूप हैं जिनको अविशेष कहा था, पंच तन्मात्राएं और एक अहंकार, तो ये सूक्ष्म रूप है। ये ऐसे व्यक्त रूप में नहीं होते हैं, व्यक्त रूप में तो दूसरी चीजें होंगी, है ना। तो सर्वम इदम गुणानाम सन्निवेश विशेष मात्रामिति। अब एक बात कह रहे हैं, सर्वम इदम, जो सब कुछ ये दृश्यमान जो जगत है, जो ना, इदम मतलब इदम जगत, ये जो जगत दिखाई दे रहा है दृश्यमान। हाँ जी जी, अतीत अनागत के साथ षड विशेष को क्यों जोड़ा? अविशेष रूप जो है ना, इसमें क्या है, जो तन्मात्र रूप है, एक तन्मात्र रूप होता है, एक विषय रूप होता है तन्मात्राओं का। तो जो विषय रूप है ना वो तो व्यक्त है, लेकिन जो उसका तन्मात्र रूप है वो है ना, जो है वो व्यक्त नहीं है, वो कारण है, उपादान कारण है, इसलिए जो है ना वो है ना अविशेष है। क्योंकि जो व्यक्त होता है ना वही विशेष होता है, मैंने पहले बताई थी बात, जी, पिछले सूत्र में आई थी पिछले बात। सूत्र में बात आई थी कि जो विशेष है ना वही व्यक्त, मतलब विशेष मतलब जो व्यक्त है, विशेष मतलब जो जहाँ भेद दिखाई दे। तो भेद कहाँ दिखाई देगा, जहाँ व्यक्त होगा। जो व्यक्ति नहीं है जी उसका वो तो वो है ना भेद कैसे दिखाई देगा। इसलिए उसको ना विशेष रूप जो है कहा गया ना, वो है ना सूक्ष्म रूप माना गया उसको। जी महाराज। तो सर्वमिदम गुणानाम सन्निवेश विशेष मात्रमिति। सारा सारा सब कुछ जो दृश्यमान जगत है वो गुणों का सन्निवेश विशेष मात्र है। सन्निवेश कहते हैं स्ट्रक्चर को, संस्थान को, ढांचे को। तो ये संस्थान विशेष मात्र है, ये गुणों का ही, ये सारा जो दृश्यमान जगत है। परमार्थता गुणात्मा, परमार्थ रूप से तो ये गुण रूप ही है। पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो बोले गुण रूप हैं, गुण ही इन रूपों में व्यक्त हो रहा है। तथा च शास्त्रानुशासनम, और वैसा शास्त्रानुशासन भी है। गुणानां परमं रूपम न दृष्टिपथम रिच्छति, यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम तन्मायेव सुतुच्छकम। गुणों का जो परम रूप है, सूक्ष्म रूप है, मूल रूप है, न दृष्टिपथम रिच्छति, वो दृष्टिपथ में नहीं आता है, वो व्यक्त नहीं होता है। यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम, और जो दृष्टिपथ में प्राप्त हो गया है, तन माया इव सुतुच्छकम, वो माया के समान जो ना सुतुच्छकम। सुतुच्छकम का वैसे तो अर्थ होता है ना कि कुछ भी नहीं, तुच्छ बोलते हैं कुछ भी नहीं, ये तो तुच्छ है, ये तो कुछ भी नहीं है। और सुतुच्छकम मतलब बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, वो सुतुच्छकम। अब यहाँ पर देखो योग दर्शनकार ने जो है ना वेदांत की भाषा बोल दी है। जी महाराज। तो वेदांत की भाषा बोल दी तो तत्वशाधिकार ने इसको बिल्कुल एकदम ठीक किया। फिर तत्वशाधिकार ने कहा बोले सुतुच्छकम मतलब विनाशी, विनाश वाला है। जी और एक अर्थ करते ही जो ना इसको जो ना वापस जो ना व्यास मुनि को, जो व्यास मुनि जी जो है वेदांत में चले गए थे, उस वेदांत से हटा करके वापस सांख्य योग में खड़ा कर दिया उनको। टीकाकार, जी टीकाकार भी बड़े वो होते हैं, वो देखते रहते कि कहाँ हमने आचार्य इधर तो नहीं भटक गए। आचार्य आचार्य भटके और ना भटके हो, लेकिन वहां वो अर्थ करते हैं तो फिर भटकाव लगेगा ही। हाँ, तो इसलिए उन्होंने जो है सुतुच्छकम का अर्थ कर दिया विनाशी, है ना। तो ये जो दृष्टिपथम प्राप्तम, जो दृष्टिपथ में जो आ रहा है ये सब विनाशी, विनाशी मतलब है ना धर्म बदलने वाले हैं, परिणामी है ना, जी, परिणाम परिणामी है। परिणाम। हाँ, जैसे माया परिणामी होती है ना, जो इंद्रजाल होता है वो कभी इससे उस दिख ये दिख जाता है, कभी इससे ये दिख जाता है, कभी इससे ये दिख जाता है। तो माया के समान जो है वो सुतुच्छकम परिणामी है ना। आज पाठ इतने करेंगे। ओम शांति शांति।